तो देखो बच्चों, हमारा जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है केमिकल काइनेटिक्स। ओके, आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, तो देखो बच्चों, ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको केमिकल काइनेटिक्स में मिलेंगे जहाँ पर रिएक्शन जो हैं रिएक्शंस के ऑर्डर बताने होते हैं, रेट लॉ बताने होते हैं। तो पहले अच्छी तरह से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझेंगे, फिर ये देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे डिटरमाइन किया जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ओके, तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखो बच्चों कि द नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीजेस विच डिटरमाइन रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स ऑन विच एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स। तो इसे बोला जाता है बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। समझ गए ना कि किसी रिएक्शन में ऐसे रिएक्टेंट स्पीसीजेस जिन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, मीन्स उनकी कॉन्सेंट्रेशन अगर डिक्रीज होती है तो रेट डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होती है तो इंक्रीज हो रहा है, तो उसको बोलते हैं, उन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के नंबर को ही हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इट इज सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन और प्रेशर टर्म्स रेज्ड इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन या रेट लॉ इक्वेशन। समझ गए बच्चों कि जो रेट लॉ इक्वेशन होता है उसमें जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं या प्रेशर टर्म्स हैं उनके ऊपर जो पावर लगी हैं, यही है ना कि इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन और प्रेशर टर्म्स रेज्ड इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। कि रेट लॉ इक्वेशन में जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं या प्रेशर टर्म्स हैं उनके ऊपर ये जो पावर लगी हैं, जैसे N1 और N2, इनको ऐड कर दोगे तो वही उस रिएक्शन का क्या बताएगा, ऑर्डर। अब ये बता दूं कि ये पावर किसी प्रकार से मन से नहीं लगाई जाती, ये एक्सपेरिमेंटल वेरीफाइड पावर होती हैं, ना कि डायरेक्ट हम रिएक्शन का कोफिशिएंट देख के लगा देते हैं। एक्चुअली ये जो रेट लॉ है ये पूरा केमिकली, ठीक है, प्रैक्टिकली डिटरमाइंड इक्वेशन होता है। मीन्स ये पावर लगाई जाती है इस बेस पर कि रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है कितना चेंज करने से रेट में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो ऑर्डर क्या हो गई, N1 प्लस N2। सपोज ये लिखा है A प्लस बी इक्वल टू प्रोडक्ट, R लिखा है K, A का पावर 2 और B का पावर -1, तो ऑर्डर अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 1 मीन्स 1। ओके, इस तरह से ये है ऑर्डर। अब देखो बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, जबकि अगर आप मॉलिकुलरिटी में चले जाएं तो मॉलिकुलरिटी इज द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन एलिमेंट्री रिएक्शन। इट इज थ्योरेटिकल क्वांटिटी एंड रिलेटेड टू मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। देखो, मॉलिकुलरिटी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से जो एलिमेंट्री रिएक्शन में देखते हैं, और ये थ्योरेटिकल क्वांटिटी है और मैकेनिज्म से रिलेटेड है। जबकि आप ऑर्डर में चले जाएं तो ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी एंड रिलेटेड टू, ठीक है, काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन। ध्यान रखें किससे रिलेटेड है बच्चों, यही लिखा है, इट गिव्स द काइनेटिक ऑफ रिएक्शन। मींस कितना कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो रेट में क्या चेंजेस आएंगे, इस बेस पर ये रिलेटेड है। इट कैन बी जीरो एंड इवन फ्रैक्शन नेगेटिव, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है बच्चों। जीरो ऑर्डर भी रिएक्शन मिलेंगी आपको, फ्रैक्शनल ऑर्डर भी मिलेंगी, नेगेटिव ऑर्डर भी मिलेंगी। जबकि मॉलिकुलरिटी की बात करूं मैं तो मॉलिकुलरिटी इज द, ठीक है, कैन नॉट बी जीरो और नॉन इंटीजर। ध्यान रखें कि जो मॉलिकुलरिटी है कभी भी जीरो नहीं हो सकती, कभी भी इंटीजर नहीं हो सकती, नॉन इंटीजर नहीं हो सकती, क्योंकि मॉलिकुलरिटी एक्चुअली रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो टकराते हैं उनका नंबर है। जीरो मॉलिक्यूल नहीं हो सकते टकराने वाले, तो कम से कम एक प्रकार का मॉलिक्यूल हो गई। 1.5 मॉलिक्यूल नहीं हो सकते, इसलिए नॉन इंटीजर नहीं हो सकती। जबकि आप देखोगे कि इट कैन बी जीरो, इवन, फ्रैक्शन, नेगेटिव, कुछ भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये केवल और केवल ये बताती है कि रिएक्शन रेट किस तरह से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड है। इट इज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ध्यान रखें कि ऑर्डर एलिमेंट्री के साथ साथ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से भी रिलेटेड है। जबकि यहाँ पर देखोगे मॉलिकुलरिटी इज रिलेटेड ओनली, ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन, मीनिंगलेस फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ओवरऑल मॉलिकुलरिटी का कोई लेना देना नहीं होता। इट्स वैल्यू जो है कैन बी अल्टर्ड विद चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर ऑफ द रिएक्शन। ध्यान रखें किसी भी रिएक्शन की जो ऑर्डर है वो चेंज की जा सकती है। अगर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन कर दें तो ऐसे में
ऑर्डर उस हाई कंसंट्रेटेड रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में जीरो हो जाती है। टेम्परेचर चेंज करने से भी ऑर्डर में चेंज आता है, प्रेशर चेंज करने से भी आता है, लेकिन ध्यान रखें मॉलिक्यूलरिटी में इस तरह के कोई चेंजेस नहीं आते। इट गिव्स द काइनेटिक ऑफ रिएक्शन, ये मैंने पहले ही बता दिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मॉलिक्यूलरिटी में भी हैं और इन दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं आप, ठीक है। अब क्या लिखा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन विच रिएक्शन इंटरमीडिएट प्रेजेंट इन स्लो स्टेप देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइंड बाय फॉलोइंग रिएक्शन। अब ध्यान रखें बच्चों कि अगर कोई रिएक्शन ऐसी दे रखी है जो, ठीक है, कई स्टेप में है और उसका रेट डिटरमिनेटिंग स्टेप जो है उसमें क्या दिख रहा है बच्चों आपको कि कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट पार्टिसिपेट कर रहा है, तो अब ऐसी रिएक्शन का ऑर्डर आप कैसे डिसाइड करेंगे। तो देखो सबसे पहले आपको राइट द, ठीक है, रेट लॉ इक्वेशन फॉर स्लो स्टेप, ठीक है, फ्रॉम स्लो स्टेप, कि आपको सबसे पहले एक रेट लॉ इक्वेशन बना लेना है जो कि स्लो स्टेप आपको दे रखा है उसके बेस पे, ठीक है। फिर द एक्टिव मास ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इंटरमीडिएट डिटरमाइंड फ्रॉम इक्विलिब्रियम इक्वेशन। अब उस रेट लॉ इक्वेशन में जो इंटरमीडिएट स्पीसीज आई हुई है उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, एक्टिव मास है, हम उस इक्वेशन से लेंगे जहां पर वो इक्विलिब्रियम में बन रहा है, मतलब उसको हम मॉलिकुलर स्टेट में लेंगे। समझ गए ना कि जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है उसकी मॉलिकुलर स्पीसीज का डिटर्मिनेशन हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन से कर लेते हैं। फिर है उस एक्टिव मास ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट पुट इन द रेट लॉ इक्वेशन एंड सम ऑफ एक्सपोनेंट गिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और फिर हम सबकी पावर को ऐड कर देंगे, मतलब उस रिएक्शन इंटरमीडिएट की मॉलिकुलर स्पीसीज का एक्टिव मास को हम रेट लॉ इक्वेशन में क्या कर देंगे बच्चों, पुटअप करेंगे, और इस तरह से हमें एक ऑब्जर्व रेट लॉ के बेस पर ऑर्डर डिसाइड होगा। जैसे देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। ये है एक एग्जांपल कि A2, ठीक है, प्लस इस तरह से B2, ओवरऑल रिएक्शन लिखी है 2AB। यहाँ पर ये जो स्टेप आप देख रहे हैं स्लो स्टेप है, बाकी, ठीक है, कि यहाँ पर आपने देखा कि ये क्या है बच्चों, स्लो स्टेप, ठीक है। तो इस स्लो स्टेप में तो पहले देखो एक 3 स्टेप में हो रही है, पहले A2 से A बन रहा है इक्विलिब्रियम स्टेट में, फिर ये स्टेप है B2 प्लस A मिलके AB प्लस B, ये एक स्लो स्टेप है, और फिर A प्लस B मिलके AB बन रहा है, ठीक है, ये फास्ट है। तो अब हमें रेट लॉ, ऑब्जर्व रेट लॉ इस तरह से लिख लेंगे, हम केवल स्लो स्टेप के बेस पे लिखेंगे R इक्वल टू K। यहाँ ये रिएक्टेंट स्पीसीज हैं तो ये हो गया A और B2। अब यहाँ देखो बच्चों, ये यहाँ पर एक इंटरमीडिएट के फॉर्म में आया। इंटरमीडिएट समझ रहे हो आप, जो ओवरऑल रिएक्शन में नहीं दिखाई दे रहा है, केवल मैकेनिज्म बीच में बन रहा है। तो हम इस इंटरमीडिएट स्पीसीज का एक्टिव मास निकाल लेंगे मॉलिकुलर स्टेट में कि A2 इक्वल टू 2A, तो ये हो जाएगा K, A का और A2, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने A का एक्टिव मास, मतलब जो इंटरमीडिएट है उसका एक्टिव मास निकाल लिया, जिसमें आप देख रहे हैं A2 अपनी मॉलिकुलर स्टेट में दिख रहा है। ओके, तो इस स्पीसीज को उठा के हम इस इक्वेशन को, मतलब हमारे पास ये इक्वेशन है फर्स्ट, ठीक है, और आपने यहाँ से ये ले लिया सेकंड, तो हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन, कौन सा ले लें बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट। तो आपने रेट लॉ इक्वेशन में जब फर्स्ट में क्या किया, पुट किया A का वैल्यू, तो ये आ गया K रूट K, ठीक है, 1/2 A2 का पावर 1/2 B2। तो ऑर्डर अब आप देखेंगे कि इसका एक रेट लॉ इक्वेशन अगर हम ऐसा लिख दें कि एक नया कांस्टेंट हो गया ये, और A2 का पावर 1/2 और ये हो गया B2। तो अब देख रहे हैं यहाँ पर A2 और B2 अपनी मॉलिकुलर स्टेट में आ गए, और इस तरह से ऑर्डर हो गया 3/2। तो ये समझ गए ना कि जो रेट लॉ इक्वेशन है बच्चों, उसमें ध्यान रखें जो भी स्पीसीज रिएक्टेंट होगी वो हमारी मॉलिकुलर स्टेट में होनी चाहिए। अगर वो मॉलिकुलर स्टेट में नहीं है, अगर वो एक इंटरमीडिएट है, तो आपको उस इक्वेशन से उसकी मॉलिकुलर स्पीसीज का एक्टिव मास निकाल लेना है, फिर वैल्यू पुटअप करके ऑर्डर डिसाइड करना है। ठीक इसी तरह से ये लिखा 2SO3 3O2, O3 का ब्रेकिंग हुआ O2 प्लस O में, ये फास्ट है, फिर O3 प्लस O मिलकर 2O2 स्लो बनाया, ठीक है। तो रेट आपने लिखा, इसमें ये ऑब्जर्व है RDS है, समझ गए ना, ये क्या दिख रहा है आपको, RDS। तो आपने इसका रेट लॉ इक्वेशन बना लिया इस प्रोडक्ट और ये रिएक्टेंट के बेस पर O3 और O।
ठीक है, अब आपने यहाँ पर जो के इक्विलिब्रियम है इसकी वैल्यू निकाल ली। ये क्यों लिया बच्चों इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ताकि हम उसमें से ओ का वैल्यू यहाँ पर जो ये ओ है ये क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है। समझ गए ना, ये एक बीच में बन रहा है। तो इस तरह से इस इंटरमीडिएट का कॉन्सेंट्रेशन आपने निकाल लिया, ठीक है, और इसको इक्वेशन में पुट अप कर दिया इस रेट लॉ इक्वेशन में। तो ये हो गया के ओ थ्री, ठीक है, ई क्यू के फॉर्म में लिख लो इसको। तो इस तरह से एक नया कांस्टेंट लिख के, और O3/O2, या ये हो गया इसका रेट लॉ इक्वेशन, O3 का पावर 2, O2 का पावर -1, और ऑर्डर हो गया 2 - 1 मीन्स 1। तो इस तरह से आप ऐसी रिएक्शंस जिनमें रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बीच बीच में बनते हैं उनके ऑर्डर कैसे निकालें ये मैंने बताया। ठीक इसी तरह से 2NO + O2 2NO2 है, इसकी मैकेनिज्म ये दे रखी है 2NO, ठीक है, K1/K2 N2O2, और N2O2 मिलकर K3, ये स्लो स्टेप है। तो यहाँ पर N2O2 एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है, इसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन को हम कहाँ से ले लें, इक्वेशन इक्विलिब्रियम वाले से। यहाँ से आपने निकाली N2O2 के EQ, तो ये रख दिया आपने वैल्यू। तो इस तरह से ऑर्डर आ गया 2 + 1 = 3। तो यहाँ तक बात समझ गए। और भी देखो, फॉर द रिएक्शन A + B = C + D, डबलिंग द concentration of both the reactant increase the reaction rate by 8 times, and doubling the concentration only V simply double in the reaction rate, find out the order। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमने इक्वेशन बनाया, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि जब A और B की कॉन्सेंट्रेशन डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 8 टाइम्स चेंज हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब है दोनों के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो 3 है, क्योंकि 3 कैसे हो सकता है बच्चों कि 2 की पावर 3 करने से 8 आएगा, मींस डबलिंग कंसंट्रेशन करने से 8 टाइम्स होगा। एंड चेंजिंग द कंसंट्रेशन ओनली बी, ठीक है, सिंपली डबल द रिएक्शन रेट, एंड डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली बी सिंपली डबल द रिएक्शन रेट। और जब बी का कंसंट्रेशन डबल करते हैं तो रेट डबल हो जाता है। तो पूछ रहा है रेट लॉ क्या होगा, तो वैसे भी दिख रहा है दोनों के रिस्पेक्ट में है थर्ड ऑर्डर, और बी के रिस्पेक्ट में है सिंगल ऑर्डर, तो ए के रिस्पेक्ट में डबल ऑर्डर आ जाएगा, इसलिए 2। तो देखो पहले हमने लिखा R1 के ए का पावर N1 बी की पावर N2, हमें N1 और N2 डिसाइड करना है। देखो बच्चों, जब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन डबल की गई तो रेट हो गया अपने इनिशियल रेट से 8 टाइम्स, और आगे मैंने इस तरह से लिख दिया 8R1 के ए की कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दी N1, बी की कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दी, पावर लगा दी N2, और लिखा 8R1 = K, इसमें से ये जो नंबर वाली वैल्यूज है बाहर कर दी, और इसकी जगह पर मैंने लिख दिया, ठीक है, ये K N ए का पावर N1 बी का पावर N2, इसकी जगह पर आ गया क्या बच्चों R1, और R1 कैंसिल हो गए, तो हमारे पास आ गया 8 2 का पावर N1, मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, कैसा लिख सकते हैं, R1, ठीक है, और 2 का पावर N1 प्लस क्या N2, इस तरह से। और इस तरह से R1 कैंसिल कर दो, तो 8 = 2 का पावर N1 प्लस N2, तो 2 की पावर 3 = 2 की पावर N1 प्लस N2, तो N1 प्लस N2 का सम आ गया आपके पास 3। अब यहाँ पर देखो, आप दूसरा कह रहा है कि जब B की कॉन्सेंट्रेशन डबल की गई तो रेट डबल हो गया, तो मैंने इसमें से 2R1 यहाँ कर दी इसको डबल करके, और इस तरह से इसको अलग कर दिया, ये वाला टर्म। फिर यहाँ पे देखो ये किसके इक्वल दिख रहा है, R1 के, तो R1 हटा दो, तो 2 की पावर ये 2 हो गया, तो 2 की पावर N2, तो N2 की वैल्यू 1 आ गई। तो टोटल हमें पता है N1 प्लस N2 3 था, जब मैं N2 1 हो गया तो इस तरह से आपके पास N1 भी निकला आया, तो N1 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई बच्चों, 2, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर N1 की वैल्यू आ गई आपके पास 2, ठीक है। तो N1 ये हो गया, सॉरी यहाँ लिखना है बच्चों N1, ठीक है। तो ये है, तो कुल मिला के A के रिस्पेक्ट में N1 किसकी पावर लगाई है मैंने, A की, और B N2 किसकी पावर लगाई है मैंने, B की, सॉरी यहाँ पर भी गलत लिख दिया मैंने। तो यहाँ पर हो जाएगा A की पावर तो हो गई 2 और B की पावर हो गई बच्चों 1। तो ऐसे डिसाइड कर लेते हैं हम रिएक्शन का ऑर्डर। और भी बहुत सारी मेथड्स हैं, ग्राफिकल मेथड्स आएगी, ठीक है, हाफ लाइफ मेथड है, इनिशियल रेट मेथड है, जिससे ऑर्डर डिसाइड की जाती हैं, रेट कांस्टेंट का यूनिट देख के ऑर्डर बताई जा सकती हैं। तो ऐसे ऑर्डर को डिसाइड करने के बहुत सारे तरीके हैं, और इसी से रिलेटेड है ये पूरी यूनिट। तो यहाँ तक समझ गए ना कि ऑर्डर क्या है और मॉलिकुलरिटी। ध्यान रखें, मॉलिकुलरिटी जो
एक ऐसा स्टेप, एलिमेंट्री स्टेप, जहाँ पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड होते हैं और रिएक्शन चलती है। तो उन कोलाइड होने वाले साइमल्टेनियस स्टेप में कोलाइड होने वाले मॉलिक्यूल्स क्या है, मॉलिकुलरिटी, और जबकि रेट को डिटरमाइन करने वाले मॉलिक्यूल्स क्या है बच्चों, ऑर्डर। ओके, तो यहाँ तक हो गया। अब हम लेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक।